के बाद हम लोग जैसे एफ ई पी यू आई, ठीक है, इस वर्ड को आप याद रखेंगे, इसका मतलब क्या क्या होगा और ये सारा चीज़ आपका इसका मतलब क्या होता है, आप उस चीज़ को समझ लें आप, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा आप समझ लें, ठीक है। जैसे ये अगर कोई फील्ड है, ठीक है, अगर एफ स्टैंड फॉर क्या है, एफ स्टैंड फॉर ये चीज़ समझ लो, एफ स्टैंड फॉर फील्ड, इसी के बारे में आप सारा एक दूसरे से टॉपिक जो है, सारा का टॉपिक जो एक दूसरे से मिला हुआ है आपका, ठीक है। यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। नेक्स्ट है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। नेक्स्ट है इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे ये अगर फील्ड है तो जितने भी फील्ड है सारा का सारा यूक्लिडियन डोमेन होगा, जो भी यूक्लिडियन डोमेन है सारा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा, और जो भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा सारा जो होगा आपका क्या होगा, आप देख लें इस चीज को, ये आपका वेन डायग्राम से समझ में आ जाएगा सारा चीज, ठीक है। जैसे कि ये क्या है आपका फील्ड, ये वाला पार्ट क्या है फील्ड, ठीक है, ये फील्ड। नेक्स्ट क्या है आपका यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, पीआईडी। अगला है यूएफडी और अगला है आईटी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई फील्ड है तो जो भी फील्ड है वो सारा यूक्लिडियन डोमेन होगा, वही पीआईडी होगा, वही यूएफडी होगा, वही इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो ये जरूरी नहीं कि वो फील्ड हो, अगर कोई यूएफडी है जरूरी नहीं वो फील्ड हो, लेकिन जो फील्ड होगा वो सारा कैरेक्टर को होल्ड करेगा, ठीक है। अगर जो यूक्लिडियन डोमेन होगा वो सारा कैरेक्टर को होल्ड करेगा, ठीक है, यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है। जैसे जो भी फील्ड होगा वही, जो भी फील्ड होगा आप ये समझेंगे, अगर फील्ड है, आप समझें इस चीज़ को, अगर फील्ड है तो वो क्या होगा आपका, वो किसको करेगा, वो यूक्लिडियन डोमेन भी होगा, वो ईडी भी होगा और ईडी भी होगा, इसके बाद क्या होगा पीआईडी भी होगा, और पीआईडी के बाद क्या होगा वो यूएफडी भी होगा, और यूएफडी के बाद क्या समझें इसको आईडी भी होगा, ठीक है, ये समझेंगे, ठीक है। ये आप इस चीज़ को याद रखेंगे जरूर। आपको इंटीग्रल डोमेन तक हम क्लियर कर चुके हैं, यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन क्या होता है आपको ये बता चुके थे, कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी और नॉन जीरो डिविजर्स, आपको ये हम इसका डिफाइन कर चुके हैं, और ये चीज़ हम बता चुके हैं कि जैसे ये आपको डिफाइन कराए थे CRU प्लस NZT। NZT का मतलब क्या था आपका, यहाँ पे देखिए, कोई अगर स्ट्रक्चर में जो है कोई रिंग जो है वो क्या आपका कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है, कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है, कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी। इसके साथ क्या होगा आपका NZT मतलब नॉन जीरो डिविजर्स, नॉन जीरो डिविजर्स अगर है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। और इंटीग्रल डोमेन जो भी होगा वो फील्ड बना सकता है, जरूरी नहीं कि सारे इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो, लेकिन सारा फील्ड आपका क्या होगा आईडी होगा, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। तो अगर कोई चीज़ को आप फील्ड प्रूव कर चुके हैं तो वो आपका सारा कुछ होगा, लेकिन अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो जरूरी नहीं कि वो यूएफडी भी होगा, ठीक है। ये आपका अपर लेवल से है, आपका जो कैरेक्टर जो होगा इधर से आपका इम्पोज होगा, कि जैसे आप ये आईडी है तो जरूरी नहीं कि लेकिन यूएफडी अगर होगा तो आईडी जरूर होगा आपका, याद समझेंगे। अगर जैसे जैसे ये कैरेक्टर को वो अपना लेते रहेगा अपना, आईडी है तो वो आपका आईडी है तो जरूरी नहीं यूएफडी, लेकिन यूएफडी है तो आईडी जरूर होगा। अगर कोई चीज़ पीआईडी है तो जरूर यूएफडी और आईडी होगा, मतलब इधर से जो क्रॉस करके आएगा वो आप यहाँ पे अप्रोच करेगा, इसका मतलब, ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे। तो ये चीज़ है हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, आपको फील्ड के बारे में। सबसे पहले फील्ड क्या होता है कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन के पास, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन हो और उस इंटीग्रल डोमेन का जो भी इसका नॉन जीरो एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए तो उसको हम लोग फील्ड कहते हैं, ठीक है। हम फील्ड का आपको डिफाइन करा रहे हैं, आपको फील्ड में आप समझेंगे इसका डिफाइन क्या। अगर कोई आपके पास इंटीग्रल डोमेन है आईडी है प्लस
जो उसका जो उसका जो एलिमेंट होगा, मतलब कैसा एलिमेंट आपका, उसका जो एलिमेंट देखेंगे कैसा ऐसे इसका एलिमेंट है नॉन नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, नॉन नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। नॉन नेगेटिव एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। और फील्ड दो तरह का होता है, एक फिनाइट फील्ड, एक होता है इनफिनाइट फील्ड। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग काउंटिंग कर सके उसको हम लोग फिनाइट फील्ड कहेंगे, और अगर एलिमेंट को काउंटिंग नहीं कर सकते तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको इनफिनाइट फील्ड कहते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 करके सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपका आइडियल की भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। फील्ड क्या होता है इस चीज़ को समझे आप। फील्ड में क्या होगा, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन का अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, और अगर उसका इंटीग्रल डोमेन का आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, इफ ये यहाँ पे अगर याद है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन have multiplicative inverse is called field। इसको क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। और दूसरा डिफाइन भी हम लोग कर सकते हैं, एन इंटीग्रल डोमेन is said to be फील्ड। हम लोग क्या कहेंगे, इसको फील्ड कहेंगे। इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आई हैज इज ए यूनिट, वो क्या होता है आपका, यूनिट होता है। यूनिट के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है यूनिट। उसको हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। फील्ड दो तरह का होगा आपका, एक क्या होगा आपका फिनाइट फील्ड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो हम लोग काउंटिंग कर सकें, और एक होता है आपका इनफिनाइट फील्ड, ठीक है। एक होता है आपका फिनाइट फील्ड, एक होता है आपका इनफिनाइट फील्ड। जैसे आपको यहाँ पे पता होगा फिनाइट फील्ड में क्या होगा, आपको बताएंगे जैसे ZP, जैसे आपको Z7, ये आपका क्या आपका फिनाइट फील्ड है, ठीक है। ये आपका इनफिनाइट फील्ड में बहुत सारा फील्ड है आपका, ठीक है। इनफिनाइट फील्ड में तो वो सारा आपका जिसका नंबर ऑफ फील्ड में आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसका जो है एक नया चीज़ है आपका क्या होना चाहिए आपका, देखिए एवरी नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए आपका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सोचिए आप जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, तो जितने भी आपका फील्ड है उसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग जीरो को हटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे समझेंगे कि ये फील्ड है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो ये स्टार, ठीक है, ये है आपका। फिर आप जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये R स्टार है आपका, और नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे यहाँ पे R स्टार है, फिर Q है, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे Q है, ठीक है, ओके। R ये जो है आपका एक फील्ड है, ठीक, आप इसका ये क्या है, फील्ड है, ठीक। नेक्स्ट आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन क्या होगा आपका, ये क्या होगा, ये फील्ड होगा, ये भी क्या है आपका फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, Q प्लस, ये भी क्या है आपका फील्ड है। लेकिन याद रहे इस बात को कि फील्ड बनने के लिए आपको पता होगा आपको इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसको, मतलब इसको जैसे R स्टार का मतलब क्या होगा आपका, R का में जीरो को हटाएंगे, यहाँ पे Q स्टार में मतलब क्या होगा आपका, यह भी कि जीरो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स शो नहीं करता आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे R इंटू क्या है 0, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका ये फील्ड होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, एक फील्ड होगा। फिर हम लोग Q को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी क्या होगा आपका, एक फील्ड होगा। फिर हम लोग C को करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका, एक फील्ड होगा, ठीक। ये चीज़ को आप ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट देखिए आप,
अगर हम लोग UN सेट लेते हैं, ठीक है, अगर UN सेट लेते हैं, U Z इंटू ये लेते हैं, इस तरह का चीज़ को क्या होगा, फील्ड नहीं होगा, ये आपका नॉट फील्ड होगा। ZN इज ए फील्ड, ZN एक क्या है, फील्ड। इफ एंड वनली n इज इक्वल टू p, में से n इक्वल टू क्या होना चाहिए, p होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। जब प्राइम नंबर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ZNI, ये क्या होगा आपका, इज फील्ड, कब होगा आपका, जब डिवाइड होगा 4 से, जब डिवाइड करेंगे n-3 को, तो वो क्या होगा, डिविजिबल होना चाहिए, तो उसका 4 फील्ड होगा। जैसे आप देख लें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख लें आप, n इक्वल टू क्या आपका, n इक्वल टू क्या 11 है, तो इसको डिवाइड करेंगे n माइनस क्या आपका 3, तो यहाँ से इसको आप कर सकते हैं 4, 11 माइनस क्या होगा 3, 4 8, ये क्या आपका 2 कट गया आपका, तो ये क्या आपका आ गया फील्ड, ये फील्ड, ये आपका क्या है फील्ड। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नंबर, नेक्स्ट देखेंगे तो Z3 Z7 जो प्राइम नंबर होगा, ये सारा क्या आपका टॉपिक लेते हैं सब फील्ड। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक ले रहे हैं सब फील्ड। आपको पता होगा सब फील्ड में आपको फील्ड, सब रिंग, सब फील्ड, सब स्पेस, ये सारा चीज़ आपको हम क्लियर कर चुके हैं। फील्ड के बारे में तभी आपको कॉन्सेप्ट कर चुके हैं आपको। यहाँ पे सब फील्ड को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अगर कोई एफ क्या है, फील्ड है, लेट एफ बी एनी फील्ड, एफ को यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक सब एफ का एक सबसेट हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है, और ऐसा ढूंढते हैं जो क्या एम्प्टी नहीं, क्यू प्लस ये सब फील्ड, ये सब फील्ड, ये क्या होगा आपका सब फील्ड ऑफ आर प्लस, ये आपका इसका सब फील्ड। नेक्स्ट जो है आर प्लस, ये सब फील्ड ऑफ क्या इसका होगा, आर प्लस जो होगा आपका सब फील्ड होगा किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब फील्ड होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग के पास सी प्लस जो है, या आर प्लस लिखें, आर प्लस ये सब फील्ड ऑफ आर प्लस, ठीक है। फिर सिमिलरली सी प्लस ये सब फील्ड ऑफ सी प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Q√2 प्लस ये सब फील्ड ऑफ R, ठीक है, ये होगा आपका। नेक्स्ट है Q.R, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी ये आपका QR, ये सब फील्ड ऑफ, ये क्या होगा आपका सब फील्ड किसका होगा आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा आपका। नेक्स्ट Q, ये जो होगा आपका सब फील्ड होगा किसका होगा आपका, क्या होगा, √2 + 1 का सब फील्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप समझें, अब हम लोग कैसे हम लोग सब फील्ड निकालेंगे, किसका सब फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग, जब ऑर्डर क्या हो उसका फिनाइट हो, जब ऑर्डर क्या हो आपका फिनाइट होगा, तो कैसे हम लोग इसका सब फील्ड को निकालेंगे। हाउ मेनी फील्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ कितना आपका 16। अब इसका क्या होगा आपका देखें, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 4, और यहाँ पे टाउ है ना, एन का वैल्यू कितना आपका है जी, मतलब 2 की पावर n होगा, मतलब टाउ 4, और टाउ 4 का मतलब क्या 2, मतलब 2 + 1 कितना होगा आपका, होगा इसका 3 होगा, ठीक है। 3 इसका होगा सब फील्ड, और 3 सब फील्ड होगा। ये कौन सा सब होगा, आप नंबर ऑफ जिसको मान सकते हैं, इसका नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजन्स भी कर सकते हैं इसको 4 का, तो 4 का कौन सा कटेगा आपका देखें, 4 का 1 से, 2 से और 4 से, तो ये आपका नंबर ऑफ सब फील्ड यहाँ से भी निकला। नंबर ऑफ डिविजन्स जो होगा उसका, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग सब फील्ड को निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। नेक्स्ट वही आपका नंबर ऑफ सब किससे कटेगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे GN 2 टू दी पावर 3, ठीक है, ये देखते हैं 2 टू दी पावर 4 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आपका देखें, n का वैल्यू यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे 5 लिखते हैं, ठीक है, 5 लिखते हैं। तो इसका जो फील्ड होगा आपका क्या होगा आपका देखें,
तो ये आपका क्या होगा, टाउ एन होगा, टाउ एन मतलब टाउ 5 होगा, और 5 को लिख सकते हैं 5 - 1 5 0, ये आपका क्या होगा 5 - 1 इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सबफील्ड निकाल सकते हैं, वो प्राइम नंबर के ऑर्डर पे हम लोग इसको इस तरह करके सबफील्ड निकाल पाएंगे हम लोग। जैसे आप देखिए नेक्स्ट आप कैसे सबफील्ड निकालते हैं हम लोग, उस चीज़ को समझते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं किसी का, ऑर्डर इक्वल टू क्या लिख लेते हैं हम लोग 64, तो 64 क्या होगा आपका 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, वो 5 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाउ एन, सो नंबर ऑफ सबफील्ड इक्वल टू क्या होगा आपका, देखें नंबर ऑफ सबफील्ड इक्वल टू क्या होगा आपका टाउ एन, टाउ 6, और टाउ 6 का मतलब क्या होगा आपका 2 × 3 मतलब 1 + 1 होगा, ये क्या होगा आपका 1 + 1, तो 2 × 2 इक्वल टू क्या होगा आपका 4 सबफील्ड होगा, ठीक है। ये आपका 4 सबफील्ड होगा। 6 कौन कौन से कटेगा, 1 2 3 और 6, तो ये भी आपका 4 निकल गया आपका। तो इधर से भी आप 4 दिखा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, ये आपका सबफील्ड है। जैसे अगर हम लोग निकालेंगे जनरल लिनियर सेट क्या है 2 टू दी पावर, अगर हम लोग ले लेते हैं 2, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या होगा आपका टाउ 2, और टाउ 2 का वैल्यू कितना होगा आपका 1 + 1 इक्वल टू क्या होगा आपका 2। तो इस तरह करके हम लोग सबफील्ड को निकाल। प्रिंसिपल आइडिया, प्रिंसिपल आइडिया, ठीक है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी कर सकते हैं। अगर आप कोई अगर आइडियल है, आपको जो आपको आइडियल पढ़ाया चुके हैं, एन आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। अगर कोई आइडियल को हम लोग सिंगल एलिमेंट से जनरेट करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। इज कॉल्ड कर चुके हैं आपको, वही आइडियल के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं आपको। लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, लेफ्ट आइडियल और क्या आपका राइट आइडियल, और एक है आपका प्राइम आइडियल, दूसरा क्या आपका मैक्सिमम आइडियल, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करें। इसमें क्या है, अगर कोई आइडियल को हम लोग जनरेट करें, एक सिंगल एलिमेंट से अगर हम लोग उसको जनरेट करें तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग Zn का जो सेट का होगा उसका आइडियल हम लोग को पता होगा m से रिप्रेजेंट, मतलब m का अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, मतलब m × x, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि हम लोग अगर 2 का जनरेट करें, 2 से अगर हम लोग आइडियल को जनरेट करें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी 2 × कोई पॉलिनोमियल प्लस x × क्या होगा आपका gx, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो 2 से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ये 2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा, ठीक। 2 क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप देखिए जैसे Z+ का हम लोग आइडियल जो हम लोग करते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग पता होगा। Z+ का सारा आइडियल हम लोग m से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक। और m यहाँ पे क्या किससे बिलोंग करता है, Z से ही बिलोंग करता है, और ये पॉजिटिव इंटीजर से करता है। ये हम लोग सारा एलिमेंट उससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, I1 मतलब यहाँ से हम लोग 1 से जनरेट करेंगे 1 × Z, ठीक है। जो भी हम लोग के पास आएगा हम लोग के पास 1 × Z होगा। यहाँ से हम लोग क्या होगा 0 ± 1 ± 2, ये सारा आ जाएगा आपका। 2 से जनरेट कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से 2 से हम लोग जनरेट करेंगे तो कैसे होगा आपका 2 × Z, ये क्या आ जाएगा आपका 0 ± 2 ± 4, ये आपका आ जाएगा आपका। 2 से जनरेट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग 3 से भी जनरेट कर सकते हैं हम लोग, तो 3 से हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, देखें आप 0 ± 3 ± क्या 6, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जनरेट कर सकते हैं। 4 से भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। I4 4Z होगा आपका क्या होगा 0 4 ± 1 ± आपका क्या होगा आपका 8 और ± क्या होगा आपका 16, ये होगा आपका। ये है। नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, जो भी आइडियल होगा आपको वो चीज़ हम बता चुके हैं। जो भी प्रिंसिपल आइडियल होगा वो सारा का सारा इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है, ठीक है। एवरी आइडियल ऑफ Z+, जो भी Z+ का आपका आइडियल होगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है, ये प्रिंसिपल आइडियल वो क्या होगा आपका प्रिंसिपल आइडियल होगा, जो भी Z का आपका आइडियल होगा। नंबर 2 देखिए आप, नंबर एवरी आइडियल ऑफ ZX, ठीक है, जो भी होगा आपका इज नॉट अ प्रिंसिपल, ठीक है, इज
नॉट प्रिंसिपल आइडियल, नॉट प्रिंसिपल आइडियल, वो आपका प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग, ये तो आपका प्रिंसिपल आइडियल के बारे में आपको बताया हम। यहाँ पे जैसे देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ से Q से अगर हम लोग जनरेट करेंगे तो आप देखें यहाँ पे Q से हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, Q प्लस। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर जनरेट करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं, I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लोग 0 होगा। फिर हम लोग क्या होगा आपका I2 इक्वल टू क्या होगा आपका, I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये क्या होगा 0 से जनरेट करेंगे, ये क्या आपका 1 से जनरेट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल आइडियल है आपका, ये क्या आपका प्रिंसिपल आइडियल है, ये आपका प्रिंसिपल आइडियल है। हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इसको हम लोग प्रिंसिपल आइडियल को क्यों पढ़े थे, क्योंकि इसका डिफाइन करने के लिए हम लोग इसको समझने के लिए हमको प्रिंसिपल आइडियल चाहिए था। अब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का मतलब क्या हो, अगर इसका जो भी आइडियल होगा सारा अगर प्रिंसिपल आइडियल हो जाए तो उसको लोग प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहेंगे। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं आप, एन इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, अगर इंटीग्रल डोमेन है आपका R, ये सेट है आपका, इज सेट टू बी PID। ठीक है, सेट टू बी PID if every ideal of R is प्रिंसिपल आइडियल, जितने भी होगा वो सारा क्या होगा आपका प्रिंसिपल आइडियल। अगर सारा प्रिंसिपल आइडियल हो जाए तो समझ जाना वो क्या होगा आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। जैसा कि हम आपको एग्जांपल दिए हुए थे आपको कि जेड प्लस जो है सारा का सारा क्या होता है आपका, इसका एलिमेंट क्या होता है हम लोग प्रिंसिपल आइडियल होता है। ठीक है, तो जेड प्लस ये जो होगा आपका ये PID होगा, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका I इक्वल टू क्या था, आइडियल क्या था आपका M, और M किससे बिलोंग करता था आपका Z से बिलोंग करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नंबर 2 देखते हैं। तो नंबर 2 में क्या आपका है, रैशनल नंबर Q इज ये क्या है आपका PID, Q क्या आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है आपका, क्योंकि आपका I1 इक्वल टू यहाँ से आप देखें I1 इक्वल टू क्या आपका 0 है, और I1 इक्वल टू 0 होगा, और I2 इक्वल टू क्या होगा आपका 5 होगा। सारा एलिमेंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सारे एलिमेंट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका PID होगा। ठीक है, जितने भी फील्ड होगा सारा PID होगा। ठीक है, एवरी फील्ड इज ए PID। अब जितना फील्ड आप समझ लें, जो फील्ड आपको बताया है वो सारा का सारा PID होगा। जैसे R है, Q है, C है। ठीक है, QR है, Q है, C है। ठीक है, फिर क्या आपका Q√2 है, ये सारा का सारा आपका क्या फील्ड है। तो ये भी क्या होगा, ये फील्ड है आपका, तो ये क्या होगा आपका PID भी होगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगला आपका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ZX। ठीक है, ZX ये आपका ये फील्ड नहीं है तो नॉट PID, ZX इज नॉट PID, ये आपका PID नहीं होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे देखिए Q क्रॉस R, ये आपका PID है तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपका ये दोनों क्या होगा आपका, सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये तो इंटीग्रल डोमेन में आएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट है आपका नॉट ID है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो ये आपका क्या होगा आपका क्या नहीं है, आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें किसी ऑर्डर का ग्रुप जो अगर हम लोग क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग के पास दे दिए 13, तो 13 क्या PID होगा, बनेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर का होता है और ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z13 का। और Z13 क्या होगा आपका पता होगा, Z13 क्या आपका एक फील्ड है, और जो भी फील्ड होता है वो क्या होता है आपका PID होता है। ठीक, तो ये ध्यान देंगे आप। जैसे आप देखेंगे Z7, ये आपका देखेंगे ये फील्ड बनने के लिए इसको क्या चाहिए, जब लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का क्या कितना n माइनस कितना 3 से, तो 4 क्या होगा आपका 7 - 3 मतलब कट जाएगा आपका, ये भी क्या आपका PID है। तो ये था आपका PID का कॉन्सेप्ट। अब इसको एक पॉलिनोमियल बताएंगे तब समझ में आएगा कि PID और क्या है। और